अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। वक्त जो है वो नहीं है, टाइम हो गया है, तो इसलिए डिसाइड ये हुआ है कि गाड़ी में बैठ के वीलो कर लें। इससे पहले की तरह वीलो की तरफ चलें, आपसे जो गुजारिश है हमेशा वो करते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो सवाल का जवाब है वो ज़रूर दिया करें आखिर में। फेसबुक पेज सोशल मीडिया टॉक शो 1 उसको ज़रूर फॉलो कर लें आप लोग। दोस्तों, एक वक्त था तहरीक इंसाफ ने सर पर आसमान उठाया हुआ था कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। तब इलेक्शन मुल्की मफाद में नहीं थे, क्योंकि ऐसा मुमकिन हो सकता था। 2 सूबों के इंतखाबात पहले हो जाएं, वफाक और दीगर सूबों के इंतखाबात अलग से हों। यूँ जिन सूबों में इलेक्शन पहले हुए हों, जिनकी वहाँ हुकूमत होगी, वो कैसे चाहेंगे कि वफाक का इलेक्शन वहाँ से हार जाए। वहाँ पर क्या मसले मसाइल होने थे वो भी आपके सामने था, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ का बावा ही निराला है, इमरान खान साहब को कोई समझाने वाला था ना, कोई है ना, कोई शायद उनको आगे जाके समझा सके, तो वो उनको समझाना मुश्किल था कि जो वक्त उनको सूट करता हो तो ठीक है, और जब उनको सूट ना करता हो तो गलत है। यही वजह थी तब इलेक्शन ना हुए। अब जब पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं तो तहरीक इंसाफ इसमें कोई ना कोई रुकावट डाल रही है, रुकावटें खड़ी कर रही है। पहले ये लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त लेकर चले गए, रिटर्निंग ऑफिसर मुअत्तल करा दिए, इलेक्शन का सारा प्रोसेस ही रुक गया। ये कोशिश थी कि किसी तरह से इलेक्शन जो है वो रुक जाए, और उनकी पूरी कोशिश हमें नज़र भी आ रही थी। हमें लग रहा था कि वो ये मतलब करने में कामयाब भी हो जाएंगे। खैर, अब ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर चले गए हैं और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मुझे ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये कहाँ से लफ्ज़ निकल आया, ये किधर से पैदा हो गया। 2018 में क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जब उसको उसकी बेटी के समेत झूठे केसों में उठाकर जेल के अंदर डाल दिया गया था, जब वो अपनी मरती हुई बीवी को लंदन में इसलिए छोड़ के आ गया था कि मेरे मुल्क के कानून का एहतराम कहीं बेएहतरामी ना हो जाए, तो उस वक्त तो उसने कोई कंप्लेन नहीं की थी। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को पार्टी के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, एक नया महकमा इजाद हो गया था जिसे महकमा ज़रात कहते थे कि जी महकमा ज़रात वाले कर रहे हैं, महकमा ज़रात वाले शेर के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। उस वक्त तो नवाज शरीफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बिल्कुल नहीं बात की थी। आज जब ये रोला डाला जा रहा था, जब ये कंप्लेन की जा रही थी, जब ये शिकायत की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कागज़े नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, फिर जब ये देखा हमने कागज़े नामजदगी रिपोर्ट सामने है कि कौन सी जमात ने, कितने लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2434 लोगों ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2100 लोगों ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1600 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अंदाजा करें कि शोर ये मचाया जा रहा था कि हमें नहीं जमा कराने दिए जा रहे, और सबसे ज्यादा जमा कराए गए थे। इसमें भी उनके पास कोई ना कोई लॉजिक होगा। और अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। असल में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि हाफिज मनीर साहब इनके साथ वही सलूक करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बाजवा साहब और जनरल फैज किया करते थे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म का कोई ऑर्डर एक्सेप्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट लिख के दे कागज पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वही लाडलापन चाहिए, वही लाडलापन दे जिसकी मोहब्बत में दूसरी तमाम जमातों के लोगों को जेलों में डाला हुआ था? तो मेरे ख्याल में इस किस्म की आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी भी नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके जो है ना वो जो है उस पर गुजारा करें और इलेक्शन लड़े, वरना आने वाले वक्त में इस पर भी जाएंगे। इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड का लेवल यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कागजात, जैसे मैं आपको बता नाम तहरीक इंसाफ के जमा हुए, और यही नहीं, अब तक 90% तहरीक इंसाफ के कागजात जो नामजदगी वो मंजूर हो चुके हैं। जिन रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद किया था उन्हें ट्रिब्यूनल ने मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया। तो ये वाली कंप्लेन भी इनकी नहीं बनती, लेकिन क्या किया जाए, बात फिर वही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ववेला रोला पा के लोगों के विच अपने आप को सच्चा करने की कोशिश, यहाँ तक कि 9 मई के इश्तहारियों रोपोश रहनुमाओं के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। अब अंदाजा करें इससे ज्यादा और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिल सकती है कि 9 मई के इश्तिहारी जो 9 मई में अमलाके फौज को आग लगाने के जुर्म में मतलूब है, उनके कागज भी मंजूर कर लिए गए हैं। और किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? इस तमाम सहूलतकारी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त लेकर जाना बनता ही नहीं, और ना इसका कोई जवाज बनता है। जब कोई जवाज नहीं था तो फिर आज चीफ जस्टिस काजी फैसल ने पूछ लिया, आपके कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, हम आपसे तहरीरी तौर पर रिपोर्ट मांग रहे हैं, अगर कहीं कोई शिकायत है तो वो तहरीरी रिपोर्ट में जमा करवाएं। पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने में मुकम्मल नाकामी दिखाई, जिस पर काजी साहब ने कहा इसका मतलब है कि आप लोग इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं।
आप अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस भी इनके इरादे भांप गए हैं। ये लोग इंतखाबात में किस तरह बार बार खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज लतीफ़ खोसा की ऐसी नालायकी सामने आई कि पूछे ना, इस नालायकी पर पूरी पीटीआई लतीफ़ खोसा पर थू थू कर रही है। वो आज भी करेगी, कल भी करेगी। पता है उनको, ये जितने नालायक हैं सारे इस जमात में, अदर सदीक से लेकर लतीफ़ खोसा से लेकर, इनकी काबिलियत है क्या है। लतीफ़ खोसा के बारे में फिर मैं किस्सा सुनाऊंगा, कोई ना कोई तो मेरे कुछ दोस्त बुरा ना मना जाए, इसलिए मैं लतीफ़ खोसा की काबिलियत पर कोई किस्सा नहीं सुनाने वाला। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत बराह रास्त टीवी पर दिखाई जाती है तो इनकी नालायकी और अज़ाइम कौम भी देख लेती है, वरना इन अदालत के बाहर आकर तो यही शोर करते हैं, यही शराबा करते हैं कि काजी हमें सुनता नहीं। लेकिन अब तो शुक्र है कि वो जो लाइव हम लोग सब देख लेते हैं, वरना बाहर आके जो बाहर, अच्छा जिस किस्म के ये दलाइल बाहर रोस्टम पर खड़े होकर मीडिया के सामने देते हैं ना, वो सारे के सारे जो दलाइल हैं अदालत में ये नहीं देते, क्योंकि वो अदालत में काबिल समाअत ही नहीं होते, उसमें कोई दप्पड़दार ही नहीं होती। ये स्वाय इनकी ये जो मुंह जुबानी बातें हैं वो करते हैं और उनको अदालत में कोई उसका सर पैर ही नहीं होते, तो वहाँ पर आकर ये खजल खराब होते हैं। अच्छा, दर हकीकत हकायक ये है कि मौजूदा हालात में जब तहरीक इंसाफ पार्टी बिखर गई, रहनुमा प्रपोश हो गया, इश्तिहारी हो गया, टिकटें लेने वाले कोई है नहीं, ऐसे हालात में इंतखाबात का होना सूट ही नहीं करता। पीटीआई को आम इंतखाबात का मुलतवी होना ही सूट करता है। सबसे ज़्यादा पीटीआई को फ़ायदा हुआ कि इंतखाबात मुलतवी हो जाए, नुकसान दीगर जमातों से ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। इसलिए तहरीक इंसाफ हर बार कोई ना कोई उलझन डाल कर रखती है। हालांकि इनके उम्मीदवारों के भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं जिन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और जो 9 मई जैसे एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख का मेरे ख्याल में इससे बड़ा हादसा कोई नहीं है जो 9 मई का हादसा है, जो उसमें नामजद है उनके भी कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपको एक रियासत की इज्जत और तकरीम का तकाजा तो यही है कि ऐसे नासर को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और उसके बगैर इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैसा हो सकता है कि कोई फौजी तनसीबात पर हमला करे, रियासत पर हमला करे और फिर आराम से आकर इलेक्शन लड़े, फिर MNA बने और जाकर फिर वजीर बन के बैठ जाए। कैसे इंसाफ होगा, कैसे उसके चेहरे को मतलब मेरे जैसे लोग बर्दाश्त करेंगे कि यार ये वो बंदा है जिसने 9 मई को मियाँ वाली में हमला किया, जिसने 9 मई को फैसलाबाद में हमला किया, जिसने 9 मई को रावलपिंडी में GH पर हमला किया, जिसने 9 मई को लाहौर में जिन्ना हाउस पर हमला किया, अब मुझ पे वो वजीर बन के बैठा हुआ है। लेकिन ये आतें बुरी डाली हुई है ना, ये तब की आतें बुरी डाली हुई है जब इमरान खान साहब और सदर अलवी, एक वज़ीर आज़म और दूसरा सदर, जब ये दोनों इस ओहदे पर नहीं थे, तो आपको याद है इनकी कॉल लीक हुई थी जिसमें अलवी साहब कह रहे थे कि जी हम लोगों ने PDP पर हमला कर दिया, और PDP तो कह रहे थे कि बाकी भी बिल्डिंगों पे हमला कर लो। उस वक्त अगर इन पे दहशतगर्दी केस बने होते ना तो आज ये हालात देखने ना पड़ते, लेकिन क्योंकि उस वक्त ये मंजूर नजर थे, है जी, उनके मंजूर नजर थे, जो ये सब कुछ जो सामने पीछे बैठकर देख रहे थे, तो उस वक्त तक इनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती तो आज ये उन पर हमलावर ना होते। लेकिन क्योंकि उस वक्त शायद उनको लग रहा था ये नुकसान सियासतदानों का हो रहा है, पार्लियामेंट और PTV से उनका तो कोई तल्लक कोई नहीं था ना, वो तो शायद इस मुल्क के बासी भी नहीं है, तो इसलिए उनको तकलीफ नहीं हुई थी, कार्रवाई नहीं हुई थी। आज कार्रवाई इसलिए हो रही है कि तकलीफ ज़्यादा हो रही है, बट नहीं हो। इंतखाबात के हवाले से आखिर में यही कहूँगा, इस वक्त अगर पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी को इंतखाबात कराने से आ सकता है। बर वक्त इलेक्शन और मुंतब हुकूमत ही पाकिस्तान के मुस्तकिल इस्तेहकाम की ज़मानत है। अच्छा, इस वक्त टिकटों की तकसीम पर काफ़ी बातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने हर तरह के हालात में कम बैक किया, इस कम बैक की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके साथी वर्कर इनके साथ सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़े हैं, वो टूटे नहीं हैं। आप जानते हैं कि वो टूटते क्यों नहीं है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ अपने नजरियाती साथियों और वर्करों को कभी तनहा नहीं छोड़ते, उन्हें मायूस नहीं करते। उन्होंने अपने नजरियाती वर्करों को हमेशा सीने से लगा कर रखा, उन्हें वो अपना हकीकी असासा समझते हैं। इसलिए टिकटों की तकसीम पर तखीर इस हो रही है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ डिक्टेटरशिप से काम नहीं लेते, मुशावरत कर रहे हैं। वैसे भी नून लीग की मकबूलियत का आलम यह है कि ये एक टिकट के लिए 5-5 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ ने 2300 उम्मीदवारों के खुद इंटरव्यू किए, और ये अपनी नोयत का एक मुनफरद किस्म का रिकॉर्ड है कि एक जमात के 2300 लोगों से ज़ायद जो है वो जो मतलब कि इंटरव्यू किए गए। ये बहुत बड़ी बात है। देखें, एक लीडर 28 दिन मुसलसल बैठकर अपने लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं, और 2300 लोगों का इंटरव्यू करना
खाला जी दा वाड़ा दिन रहेगा। खैर जल्द टिकटों का ऐलान हो जाएगा और इंशाल्लाह किसी को भी मायूसी नहीं होगी। इंतहाबी मुहिम पर बात करें तो 15 जनवरी तक मुस्लिम लीग नून का मंशूर आ जाएगा। इसके बाद बाकायदा जलसों का आगाज़ होगा। मुस्लिम लीग नून के पास कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो बेहक वक्त अवाम में उतरेंगे। मियाँ नवाज शरीफ जलसे करेंगे, मरियम नवाज साहिबा अपने अवामी अंदाज में अलग उतरेंगी। जब वो अवाम में जाएंगी तो इस बार अपने बाप के कामयाबी को वापसी, जाहिर है वो अपने पहले मिशन में कामयाब हुई है, इज़्ज़त और एहतराम से अपने बाप को वापस पाकिस्तान लेके आई है और उनके पास अवाम को बताने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि ये जलसे कम पड़ जाएंगे। कारकर्दगी पर अगर वोट लेना है और अगर लोगों ने कारकर्दगी पर वोट देना है तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इधर मियाँ शहबाज शरीफ अलग अवाम में उतरेंगे, हमजा शहबाज अलग मुहाज संभालेंगे। यूँ मुस्लिम लीग नून की इंतहाबी मुहिम और जलसों की कोई फिक्र नहीं है। प्लान के मुताबिक तमाम चीज़ें अच्छी हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझसे आज भी एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि मतलब कि पहले तो 4 महीने 3 महीने पहले, मैंने कहा जी अच्छा दौर था, भला दौर था। अब अगर 4 महीने इलेक्शन कैंपेन चाहिए तो आपको करोड़ों रुपया चाहिए सर्फ करने के लिए, करोड़ों रुपया चाहिए। अगर आपने 4 महीने पहले, तो 3 हफ्ते पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी। डिजिटल कैंपेन आपकी बहुत देर से चालू है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जितने भी टूल्स है ऑनलाइन है वहाँ पे ऑलरेडी आप लोग खेल रहे हैं, आपकी कैंपेन चल रही है। अब लोगों में इतना डिजिटलपन आ गया कि अब वो वाला जो दौर है ना, वो अब हमें मेरे ख्याल में किताबों और कॉपों में मिलेगा कि आप 6-6 महीने की इलेक्शन कैंपेन करेंगे। 3 महीने मोर देन इनफ होंगे और उसके लिए नून लीग की पूरी प्लानिंग है। मुझे इजाज़त दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़रा इस सवाल का भी जवाब दे दें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भागना चाहती है। अगर भागना चाहती है तो यस का जवाब दे दें लिख कर, और नहीं तो नो का जवाब दे दें। फिर बात होगी। खुदा हाफिज़।